तो लीजिए इस समय हम लोग बादरा क्षेत्र में मौजूद है। चुनाव में माहौल क्या है जानने के लिए आज हम लोग वर्तमान विधायक बलवान पूनिया के ससुराल में इस समय मौजूद है जो उजिलवास है। और यहाँ के जो सरपंच जो प्रतिनिधि है और ब्लॉक डायरेक्टर है उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि वास्तविकता में पिछले 5 सालों में जो विकास के कार्य राजस्थान में अगर भादरा की बात की जाए तो एक अलग ही चर्चा का विषय है, वो भादरा विधानसभा क्षेत्र रहता है। बलवान पूनिया के इस समय जो समर्थक है वो सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छे दावे कर रहे हैं कि भी हम लोग 25,000 वोटों से जीत रहे हैं। इधर संजीव बेनीवाल के समर्थकों की बात की जाए तो वो भी इनसे कम नहीं है, उनका भी कहना है कि हम लोग 40,000 मतों से जीत रहे हैं। लेकिन सरपंच जो होते हैं वो गांव की नींव होते हैं, प्रमुख रीढ़ की हड्डी होती है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो सर अपना परिचय जरा दर्शकों को दें। मैं दिलीप साहू, जी। ग्राम पंचायत उजलवास सरपंच प्रतिनिधि। आपके गांव में मैं जाके आया हूँ, बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जो आज भी पक्की नहीं है। अगर पक्की है तो उनकी थोड़ी सी अव्यवस्था सी मुझे नज़र आ रही है। अगर पेयजल योजना की बात करूँ तो आपके जस्ट घर के सामने ही जो आप देख रहे हैं, तो दरअसल इतना देरी होने की मेन वजह क्या रही होगी? क्योंकि केंद्र सरकार ने जो 8,000 करोड़ फंड है वो पहले ही आपके राजस्थान सरकार को दे दिया था। क्या बलवान पूनिया नहीं चाहते थे क्या विकास कार्य आपके गाँव का हो, या फिर चाहते तो हुआ क्यों नहीं? नहीं, जको प्रश्न थे मेरे को करियो है पेयजल पाइपलाइन ए विषय में तो अगर आप बात करा तो चलो, मैं चाहे मेरी विचारधारा कुछ भी हो है, मैं कोई विधायक ने दोषी कौन मानू भैया। मैं ठेकेदारी सिस्टम होवे और कोई एमएलए लेवल को काम को नहीं, ना एमएलए लेड को काम विधायक निधि को में कोई एक रुपयो भी को नहीं। एक भारत सरकार की हर घर नल हर घर जल जल जीवन मिशन योजना में वो काम होने लग रही है। एम टेंडर होड़ो है, ठेकेदार कन बहुत काफी गाँव काम हुआ है, तो मांगे लेबर गिर कई प्रकार की तकनीकी दिक्कत आज है। बेवजह चलो काम कुछ ढिलो चल रही है। ए वजह तो 1 साल हो गयो लगभग। गाँव की 7 गलियां तो नरेगा कन्वर्जेंस में मेरी सैंक्शन पड़ी है, 4 गलियां सामान्य एमजीपी मदगी है, तो 11 तो गलियां बनती है अपने 1 साल में। वो दोष में विधायक ने कौन दूं चाहे मेरी विचारधारा की। जी, ये बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि डिपार्टमेंटली जो काम होता है वो उसी डिपार्टमेंट से माना जाता है सर। चलिए आपके पंचायत से संबंधित मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। आपने बोला कि नरेगा के कार्य के अंतर्गत भी आपने सेशन प्रक्रिया में मतलब कुछ काम आपने बताए अभी। तो क्या आपके बलवान पूनिया ने जो आपके साथ में कड़ी से कड़ी जोड़ करके कुछ एक अपने फंड के आधार पर जो विकास कार्य करवाए उनका बखान करना चाहेंगे दर्शकों के सामने? नहीं, गाँव के अंदर तो विधायक मतलब कोई एक पीसो ही गाँव की आबादी भीतर अगर बात करा तो मेरे हिसाब में एक रुपयो इकट्ठे विधायक आपके विधायक कोटों या अन्य कोई मद जठ विधायक की कोई सपोर्ट हो या विधायक जठ कोई इशारो कर दे, वो 1 रुपये को कठे गाँव की आबादी भीतर कोई कई प्रकार को पीछे कौन लाग्यो। शुरू में जिया नई पंचायत आने के बाद में 2020 में एमएलए का एक 17 लाख रुपया पेयजल पाइपलाइन जो गांव को माइनर है, गांव 2.5-1 किलोमीटर बाहर वे माइनर वाटर वर्क्स ताई बा पेयजल पाइपलाइन जरूर एक 17 लाख रुपया एमएलए कोटेगा। वे लगभग 5 लाख रुपया बा थोड़ी कम पड़ गई, तो ग्राम पंचायत आपका खर्चा और 17 लाख रुपया विधायक कोटेगा। बा एक पेयजल पाइपलाइन वाटर वर्क्स तक आई और बेंगे बाद में परिस्थितियां ए प्रकार की बनी, राजनीतिक वातावरण ए प्रकार को बनो। मतलब चाहते हुए भी मैं चाहा कि भी बिना कोई ईमानदारियों कोई लाग लपेट गए, बिना कोई बकवासबाजी के अल्लाह वाला मुड़जे बिना आप ईमानदारियों काम करा, पर चाहते हुए भी काम नहीं कर सका। बेंगी मुख्य वजह विधायक ही रहे। मुख्य वजह क्यों रहे, कारण क्या है? व्यक्तिगत या फिर कोई और कोई इसकी बात को लेकर? नहीं, विधायक को रवैयो हमेशा ही प्रकार को एक अलग सी प्रकार की छवि रही है कि भी एक अलग से तरीके की राजनीति करनी। मैं तो आई मानूं कि भी मेरी जकी विचारधारा काम करने को तरीको और विधायक के काम करने के तरीके में कठिन कटे फर्क हो। आपने काम करने के तरीके में फर्क होगा तो आपने विचारा में फर्क होगा, आपने विचारा में फर्क या भिन्नता होगी तो ही अपना रास्ता अलग अलग होगा। तो सीधी सी बात है नहीं, तो विधायक को काम करने को तरीको वो और हो, तो मेरो काम करने को तरीको मान लियो मारो पंचायत को और हो, ये वास्ते हमारा रास्ता अलग हो गया तो बे में विधायक यदि एक बात सोच लेता, विधायक महोदय हमारा जवाई है वे भी आ बात सोच लेता कि गांव बाने पीछे 3 चुनाव बा लड़े है। मैं 2008 में भादरा विधानसभा में की 7 पंचायत प्रीसी मनगी मिली,
मैं 2008 में जुड़िया बादराम। तो 2008 में बलवान जी चुनाव लड़े है, 13 में भी लड़े, 18 में लड़े। तीनों चुनाव में मेरे गांव बाने एक तरफा वोट दिए, हमेशा जुआई यारो बेटी यारो जो कोई एक लाड प्यार हो है बेहिसाब हूँ। पर बे अगर इतनी बात सोच लेता कि सरपंच कौन है के है, चलो छोड़ो आ बात ने भी गांव हमेशा अपनो लाड रखे और सरकार को पीसो है, जनता को कह दो, सरकार को कह दो वो पीसो, जनता को पीसो, जनता में तो खर्चनो हुआ है भाई। आप बिना कोई भेदभाव के अगर पीसो द्या तो कौन सी के दिक्कत ही कोई सरपंच यानी कोई। आपके आपका कहने का तात्पर्य ये है कि विधायक जी ने वो काम करवाया नहीं जो करवाना चाहिए था। हाँ नहीं करवाया नहीं। मैं थारा लोगों का ओन कहना है कि रोड भी बनाई है, सीसी बनाया है। मैं थारा ऑन कैमरे को सीसी रोड एक बनी है पिछली सरकार की गौरवपथ योजना ही थे पत्रकारों। गौरवपथ योजना जी ही अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनया 2018 में तो आ योजना ही बंद होगी। पिछली सरकार की गौरवपथ योजना ही वसुंधरा सरकार की मान लियो। बे में पिछला विधायक संजीव जी बेनीवाल हमारे गांव में 46 लाख रुपया की एक गौरवपथ बनी है हमारे सरपंच बनने के बाद में। मतलब पिछली सरकार की पिछले एमएलए की मान लो बे पिछली सरकार की वसुंधरा सरकार की गौरवपथ योजना में एक गौरवपथ मेरे गांव को 1000 मीटर सीसी रोड गौरवपथ बनी है 46 लाख रुपये की लागत हूँ वो हमारे कार्यकाल में बनी है। मैं अच्छी उपलब्धि मानूँ विधायक संजीव जी बेनीवाल ने धन्यवाद देना चाहूँ कि हमारे गाँव कदी बान कोई वोट विशेष रूप में दिए ही को नहीं बावजूद बेंगे बा गाँव को लाड राख खेर बा एक गाँव में काफ़ी मतलब है मुख्य मुख्य सड़क खूब गाँव के बीच तक आ गई। रही बात विधायक की वर्तमान की तो वर्तमान विधायक अगर आ सोचता कि भी चलो यार सरपंच के सगा अपनो केवल के है उसका सरपंच कूनी के ही प्रकृति को आदमी बन जा आज मैं यहाँ उसके हमारी जगह कोई और हो तो बेंगो कोई जरूरी कोनी का विधायक के सगा बेंगा विचार मिले ना मिले कम मिले ज्यादा मिले बे बात अलग हो है। लेकिन गाँव को विकास आज मैं यहाँ सोचा कि गाँव में फलानी गली में वोट कौन देड़ा तो बा गली कौन बनावा आ सोचांगा कि सरपंच को दायित्व है कि भी मैं गली में वोट कम आया तो बा कौन बनावा। यानी सरपंच को दायित्व वो है कि गांव में गंदी गली किसी है ज़्यादा कादो कीचड़ है व्यवस्था किसी गली में बा प्राथमिकता हूँ बनावा में कोई सरपंच वोट देख के गली कौन बनाई करे मैं भी कौन बनाई मैं प्राथमिकता हूँ। एक धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं जुड़ गया जिद भी आपने जिला परिषद का और पंचायत समिति का चुनाव होया वहाँ चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गया। मैं जिला परिषद का वोट भारतीय जनता पार्टी ने गिरा मैं पंचायत समिति का वोट भारतीय जनता पार्टी ने कराया सपोर्ट करी और सारे ही बैठे हो मेरे परिवार में भतीजो है जगदीश सौ पंचायत समिति सदस्य है भारतीय जनता पार्टी हूँ 20 नंबर ब्लॉक हूँ। मतलब ए बात अलग ही बावजूद बेंगे भारतीय जनता पार्टी का बेंगे बावजूद नौर प्रधान सोन जी को मैं बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा कि बा मतलब एक 10 लाख रुपया शुरू में प्रधान बनते बनते ही और बा 10 लाख रुपया मेरी ग्राम पंचायत ने एक इंटरलॉक गली का दिया जो हरिजन मोहल्ले की गली बन रही है मेरे गांव के अंदर मनीराम नायक के घरों और बा सीधी फिर घूम के बंसीलाल दान के घरों सीधी चली जाए उत्तराज जोड़ी तक दलीप लूणा के घर तक बा गली 10 लाख रुपया सोन जी प्रधान जी दिया। आ भी बात हुई कि यार एमएलए नट्टे एमएलए के को नहीं देना बावजूद बेंगे बा आ कहो प्रधान जी कि मैं भविष्य में देने की टाल कर सकूँ लेकिन एक बारी मैं हाँ कर ली तो कर ली मैं ए पैसा दूंगा। पर मन अचंबो जद हो कि मारा विधायक जी बैठा कोई बूंदी भुजिया खा गया बतावे कोई फ्री लगा गया बतावे रिबन काट गया बतावे हमारी गैर हाजिरी में और मैं तो ये वास्ते और कोई अगर एमएलए शुभारंभ कर गया शुभारंभ कर गया चलो वो एक प्रोटोकॉल भी हुआ एक नियम भी हुआ चलो एक एमएलए अगर पीसा देगा तो प्रधान भी सागा आ जाए उद्घाटन करने अगर प्रधान पीसा दे प्रमुख दे तो भी एमएलए आ जाए एक क्षेत्र को एमएलए होने ना तो जनप्रतिनिधि होने ना तो कोई बुराई को नहीं। पर मैं बान कहने भी गए वो भी गली को उद्घाटन करा बे टाइम बे मैंने नाट गया फिर मैं तो ये चीज़ ने चालाकी मानूंगा कि बे बाद में एकला ही आगे बैठा आपका कुछ निजी आदमियां इकट्ठा करया बा निजी आदमियां कुछ सीधा साधा लोग आबा ने बुला के ए तरीकों इकट्ठो करके एक वातावरण बनाए गए हो जिया दाना आ गली वास्तव में कोई विधायक की देड़ी हालांकि विधायक को एक रिपियो में गली में कट्ठी कोई कुछ भी को नहीं विधायक उल्टी की टांग अड़ाई अरे बे तो सोन जी ढिल आज वे अड्डी गिरे आपके फैसलों पे डिग गया कोनी बाकी जकी बात मैं कह दी वह कह दी। भविष्य में आइंदा भाई विधायक अगर थाना आपत्ति है तो उज्जवलवासन में आइंदा पीसा दूं को नहीं ए पीसा में देना कर दिया ए तो मैं दूं अरबा बेचारा दिया भी आपकी बात पर वह एकदम अड्डी अटल रहा
और बेपीसा गांव ने मिलिया तो एक रीजन मोहल्ले की जकी गली बहुत ही गंदी हालत में ही थे। तो अब आयो चलो सुंदर होगी बे टाइम बा गली भी में बनाई बस वो गली मोहल्ले लोगों को अच्छा सहयोग रहो अच्छी व्यवस्था होगी लोगों पर विधायक की जिकी नीति नहीं या विधायक की नीति मनसाई बा ये प्रकार की कि भी एक एमएलए एक जनप्रतिनिधि कोई हुए चाहे भले ही वो विधायक हुए सांसद हुए सरपंच हुए यानी कहने का मतलब है थार लोगों ने काम कौन दिया, थार लोगों ने काम कौन दिया कहने का हाँ मतलब है। माने काम कौन दिया। अब की बार फिर जुआई को जो ना तो है वो कहने कटने वोट कौन दे बात है ये जुआई ने। कई लोग वो भी ब्लेम करे है कि मांगिया कौन काम तो मैं नहीं विधायक जी को वो भी कहने कि कई सरपंच ने पीछा लेने की आदत थी कमीशन खाने की आदत थी तो बा मैं छुटा दी तो करके सरपंच मेरू नाराज हो गया। मैं तो देखो अभी कौन कैस कहा कह ना तो माए तो कमीशन खुद कटाई खाणगी मैं तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रकार की राखी कोनी जितनी गलियां मणी है मारू 5 मणी 7 मणी गांव में लोगों ने जाके पूछो कच्ची पिल्ली ईंट कौन लगाई हल्का स्तर को मिस्त्री कौन लगायो हल्को मटेरियल कौन लगायो मतलब पूरा प्रयास रहे अभी ईमानदारी 100% आप काम करा करो भी है। और रही बात दूसरी क्या विधायक की मनसा ही नहीं बस सही कोनी विधायक पूरी की पूरी ग्राम पंचायत की उपेक्षा करी है और विधायक की उपेक्षा की वजह उपेक्षित रवैये की वजह और मतलब ग्राम पंचायत में जगह काम होना चाहिए वह काम को नहीं होया लेकिन ये अब मालिक की बढ़िया मेहरबानी होगी जनता जनार्दन को आशीर्वाद मिलेगा। यानी आपकी नज़रों में कौन जीत रहा है मतलब आपके गांव से? नज़र में मेरे गांव विधायक संजीव बेनीवाल बिल्कुल जीते। चलो शुक्रिया बात करने के लिए सरपंच। हाँ तो ये सरपंच प्रतिनिधि थे उजरवास के और इन लोगों का ये आरोप है कि भाई बलवान पूनिया ने एक भेदभाव करके हमारी पंचायत के विकास के कार्यों से वंचित रखा है। दरअसल वंचित रखने के साथ साथ इनका ये भी कहना है कि इस बार विधायक की है वो हमारे गांव से नाराजगी है। अन्य लोगों से मिलते रहेंगे, भेंट लेते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।